Hello students. In the previous chapter, that was verbs in English language, we studied about the verbs, action words and helping verbs. And in helping verbs, there were words like is, are, am. Now in the next chapter, chapter 11, we will study about the use of is, are, am. Means हम is कहाँ यूज़ करते हैं, am कहाँ यूज़ करते हैं और are कहाँ यूज़ करते हैं. Now let's learn uses of is, am and are in a simple sentence. Simple sentences में is, am और are कहाँ यूज़ करते हैं, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे. Let us study about am first. Let us read the sentences. I am a student. I am studying in class 3. I am going to school. Now in all these three sentences, in तीनों sentences में students, you must have noticed कि am से पहले I ही आया है और कोई भी दूसरा ना noun है ना ही pronoun है. Only one pronoun, that is I, जिसके साथ हम लोगों ने am यूज़ करा है. सो जो वर्ड am है, am हमेशा सिर्फ I के साथ ही यूज़ होगा और किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होगा. Now let us study about the uses of is. Let us read the sentences. This is Mr. Sharma. He is our maths teacher. Michael is fighting with Chris. Luke is a driver. Ritu is a singer. This book is mine and the notebook is yours. The school is near the temple. This is a church. Now there are so many uses of is. Now students, is हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर सिंगुलर नेम होता है, जहाँ पर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है. Now this is in the first sentence, this is Mr. Sharma. हम लोग एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. पॉइंट आउट भी हम लोग सिर्फ एक पर्सन को ही कर रहे हैं. तो वो जो पॉइंटिंग डिनोशन होता है, दिस, दैट, तो ये दिस जो है सिंगल चीज़ के लिए होता है. सो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर, इज़. ही इज़ आवर मैथ टीचर. ही हमारा प्रोनाउन है. प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन फॉर मैस्कुलाइन है ना. ही हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं मैस्कुलाइन के लिए, तो तब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, इज़. माइकल इज़, माइकल सिंगुलर है, एक है, तो हम लोग तब भी इज़ यूज़ करेंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये जो इज़ है, इज़ वर्ड, ये हम लोग किसी भी सिंगुलर नाउन के या साथ यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग ही कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ करेंगे, ही, शी या फिर इट. Why? Because
they all denote as a singular noun और pronoun. So is हम लोग singular name के लिए ही यूज़ करते हैं. अगर एक से ज़्यादा होंगे तब हम लोग is नहीं यूज़ करेंगे. Now let us study about the uses of are. Let us read the sentences first. These boys are very naughty. Few people are honest. John, Ben and Mike are busy in their work. These books are very interesting. Some vegetables are very rare. They are watching television. Tables in this room are broken. Now students, you must have noticed here in these sentences the nouns or the names that we have used are more than one. यहाँ पर जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की गई है हर सेंटेंस में वो प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में कुछ भी नहीं है. तो जब हमारे नाउन्स या नेम्स प्लूरल फॉर्म में होंगे, हम जब एक से ज़्यादा के बारे में बात करते होते हैं तब हम लोग आर यूज़ करते हैं. वी यूज़ आर. लाइक इन द फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज बॉयज़ आर वेरी नॉटी. वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बॉय. हम लोग एक से ज़्यादा बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग आर यूज़ करेंगे. Few people are honest. Now few people, few कौन सा वर्ड है? अनकाउंटेबल नाउन है ना. few means कुछ, थोड़े लोग. काउंटेबल तो नहीं है लेकिन ये एक से ज़्यादा ही माने जाते हैं तो तब भी हम लोग आर यूज़ करेंगे. जॉन, बेन एंड माइक, यहाँ हम लोग 3 बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 अगेन मोर देन 1, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? आर. सेम वे इन द नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो, दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. दीज. नाउ इन द प्रीवियस जब हम लोग यूजेस ऑफ इज़ पढ़ रहे थे तब फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस में दिस यूज़ हुआ था. दिस इज़ मिस्टर शर्मा. द लास्ट सेंटेंस, दिस इज़ अ चर्च. दिस मीन्स हम लोग एक चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं. ओके. जब सिंगुलर होता है तो हम लोग दिस कहते हैं. दिस का प्लूरल क्या होता है? मीन्स जब एक से ज़्यादा होता है तो दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज. यानी कि ये हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहे हैं. दिस. ओके. दिस इज़ अ चर्च मीन्स सिंगुलर. जब दिस को प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? दीज. THESE. दीज. तो तब हम लोग बोलते हैं दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. जब दीज कहा है और बुक्स में एस लिखा हुआ है यानी कि दे आर इन प्लूरल फॉर्म मोर देन 1, तब हम लोग तब फिर से आर यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट सेंटेंस, सम वेजिटेबल्स आर वेरी रेयर. अगेन मोर देन 1 वेजिटेबल्स, सो वी विल यूज़ आर. दे आर वॉचिंग टेलीविजन. दे हमारा प्रोनाउन होता है और दे कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है. दे मीन्स मोर देन 1, तो दे के साथ हम लोग अगेन आर यूज़ करेंगे. टेबल्स इन द रूम आर ब्रोकन. ना इस सेंटेंस में हम लोग टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना कि रूम के बारे में.
Okay, so tables again more than one, so we will use are. So students, are हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कहाँ are हम लोग प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ करते हैं, और कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं? हम लोग आर, यू, वी, दे, इन 3 प्रोनाउंस के साथ हम लोग आर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रोनाउन भी प्लूरल प्रोनाउंस हैं. ओके, नाउ नोटिस वन मोर थिंग स्टूडेंट्स. यू जो प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन यू हम लोग दोनों के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. दोनों के लिए हम लोग यू ही यूज़ करते हैं. जब हम एक पर्सन से बात करते हैं तब भी हम उसको यू कहते हैं. जब हम एक से ज़्यादा पर्सन के साथ बात करते हैं तब भी हम यू ही डिनोट करते हैं. तो इसका मतलब यू वर्ड जो है वो हम लोग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं. तब हम लोग जब अगर सिंगुलर पर्सन के साथ भी बात कर रहे होते हैं, या हम लोग प्लूरल लोगों के साथ भी बात कर रहे होते हैं, तब भी हम लोग यू के साथ हमेशा आर ही यूज़ करेंगे. यू के साथ हमेशा आर ही यूज़ होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग क्वेश्चन में किस तरह चेंज कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? सी द फर्स्ट सेंटेंस, रीनू इज़ अ सिंगर. ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसको हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो हम लोगों ने अभी यूजेस ऑफ इज़, आर, एम पढ़े हैं, उनके यूज से हम लोग अब क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज़, आर, एम, नोटिस इट स्टूडेंट्स दैट दे आर रिटन आफ्टर द नाउन्स और प्रोनाउंस. ये जो इज़, एम और आर है वो नाउन्स या प्रोनाउंस के बाद यूज़ किए जा रहे हैं. तो जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द सेंटेंस विथ अ नाउन और प्रोनाउन, हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? इज़, आर या एम से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस. लाइक सी द फर्स्ट सेंटेंस, रीनू इज़ अ सिंगर. जब हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो जो इज़ है वो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा सेंटेंस का. लाइक इज़ रीनू अ सिंगर. हम लोग सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे? फिर इज़ से. और इज़ के बाद क्या आएगा? हमारा नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे भी लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा. सी, रीनू इज़ अ सिंगर. अब जब हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इज़ रीनू अ सिंगर. फर्स्ट 2 वर्ड्स जो हैं रीनू इज़, वो इंटरचेंज हो जाते हैं. रीनू इज़ क्या हो जाता है? इज़ रीनू. ओके स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड सेंटेंस, फादर इज़ एंग्री टुडे. अगेन फर्स्ट 2 वर्ड्स देखिए, फादर इज़. तो हम जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज़ फादर एंग्री टुडे. इज़ हमारा फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा. हम लोग सेंटेंस इज़ से स्टार्ट कर देंगे. इन द थर्ड सेंटेंस, दे आर कमिंग. ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. जब हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? अगेन हम लोग आर से स्टार्ट करेंगे.
आर दे कमिंग। सो क्वेश्चन फॉर्म हो गया। फोर्थ सेंटेंस, he is in the playground now. Now you see, this is a longer sentence, bigger sentence than the rest of the 3 sentences. जो हमने ऊपर के 3 सेंटेंस पढ़े हैं उनसे ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। लेकिन रूल एक ही होगा। क्या हो जाएगा? इज ही इन द प्लेग्राउंड नाउ? So students, in this chapter we have studied about the uses of is, are, am. हम is, are, am कहाँ यूज़ करते हैं, and the formation of questions. हम लोग सिंपल सेंटेंस को किस तरह क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।